अगर हम बीमारी कोई हो दवाई खा लें और जो अनुपान है वो ना करें तो दवाई असर नहीं करती। जरूरी बात, डॉक्टर से दवाई ले आओ, परहेज ना करो, तो इस जिंदगी को यानी लोक और परलोक को ठीक करने के लिए गुरु की जरूरत है। गुरु मैंने हैं ज्ञान के, समझ के, विवेक के, हकीकत के, इल्म की जरूरत है। दुनिया ने सिर्फ ये समझा हुआ है कि फकीर चंद को जाके नाम ले आओ तो बस तुम गुरु परायण हो गए। ये बात नहीं है। गुरु नाम ही है, लफ्जों का मैंने जो अंधेरे को दूर करे, मन के अज्ञान और जालत को दूर करे, और वो जब दूर होगी इंसान को सत्संग से दूर होगी। बशर्ते कि कोई सत्संग कराने वाला हो, वो आप इस राज को जानता हो, उसकी अपनी कोई जाति गर्ज ना हो, जाति अपने मान के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपने मंदिर के लिए, अपने डेरे के लिए ही सिर्फ काम न करता हो, तो जब तक कोई अनुपान नहीं करता उसको उस नाम का या जो कुछ वो सत्संग करता उसका कोई फायदा नहीं। तो कुछ तो कल मैंने बता दिया था आपको, बाकी आज दादा दयाल की जुबानी कहूँगा और कुछ स्वामी जी की जुबानी कहूँगा। पढ़ो। चेत तो मेरे प्यारे तेरे भले के कहूँ, गुर तो पूरा ढूंढ तेरे भले के कहूँ। पहली बात तो वो ये कहते हैं कि गुरु को पूरा होना चाहिए। तुम्हारा पूरा के मैंने है जिसको तमाम चीजों से वाकफियत हो। हर एक आदमी शराब पीने वाला सबको शराब बताता है, अफीम खाने वाला सबको अफीम बताता है। एक गुरु को चला, उसे को अपने आप को कुछ मिला हो या ना मिला हो, वो दूसरों को बुला करके उसका चेला बनाता रहता है। इस वास्ते पहली शर्त ये है कि इंसान की सोबत संगत से ऐसी होनी चाहिए जिससे इंसान को अपनी जिस्मानी, मानसिक और आत्मिक हालत को बराबर रखने की तदबीर बता सके। ये जो नाम दुनिया लेती है ये मंज़िल मकसूद नहीं है। नाम के जपने से सिर्फ क्या होता है कि आदमी के मन में ताकत आ जाती है और वो जिस्मानी और मानसिक और अपनी आत्मिक अवस्था को बराबर रख सकता है। जो सिर्फ अभ्यास के पीछे ही लगे रहते हैं या गुरु के ही पांव चाटते रहते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता, मंजिल मकसूद उनकी नहीं मिलती। इसी वास्ते मैंने बैसाखी का सत्संग पर कबीर साहब का शब्द रखा है। उसमें लिखा हुआ है, संतो वो सतगुरु मोहे पावे, जो मेरा आवागमन मिटावे। आगे वो लिखते हैं, कान न बंद करूं, आंख न बंद करूं और चलता फिरता डोलता रहूं, और वो सदगुरु मुझे पाता है जो इंसान को अनहद में भी नहीं उलझाए, अनहद में भी ना उलझाए, अनहद में भी ना उलझाए। यानी वो गुरु जो हमेशा के लिए इंसान को इस नाम के पीछे जो अंतर में आवाज तुम्हारे सुनती है, ये क्या है? वो शब्द है, पढ़ दे। संतो सो सतगुरु मोहे भावे, जो आवागमन मिटावे। संतो सो सतगुरु मोहे भावे। आवागमन कब मिटेगी? बोलो। डोलत डिगे न बोलत बिसरे,
असोपदेश दृढ़ावे बिन भरम हठ क्रिया ते न्यारा सहज समाधि लगावे संतो सो सतगुर मोहे भावे द्वार न रोके पवन न रोके नयन हृदय धावे यह मन जाए कहाँ निर्भय समता में ठहरावे साधो सो सतगुर मोहे भावे। इसी पॉइंट को लेकर मैंने विशाखी के सत्संग पर जल लिया। दुनिया मर गई, सारी उम्र कर्णों में उंगलियां डालती 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 डालती। शब्द के सुनने के बाद अगर पूरा गुरु को मिला हुआ है तो अनुभव आता है, फिर उसे शब्द सुनने की भी कोई जरूरत नहीं। यही राधा स्वामी दार के आगे सुरत शब्द दो अनुभव रूपा, तू तो पड़ा भ्रम के कूपा। सुरत शब्द जो है ये अनुभव है, तू भ्रम में आकर के शब्द अभ्यास करता है। इस वास्ते वो कहते हैं स्वामी जी, चेतो अगर लोक और परलोक चाहते हो तो ये बातें अख्तियार करो। क्या? के तो मेरे प्यारे तेरे भले के कहूँ, गुर तो पूरा ढूंढ तेरे भले के कहूँ। अब दुनिया सोचे, यहाँ लाखों गुरु बने हुए हैं, जिसको देखो वो गुरु है। क्या इनको हकीकत का या असलियत का पता है? बताते हैं नहीं। सबके लिए एक ही मार्ग नहीं। मेरे पास कई आदमी आए जिनके अभ्यास ज्यादा करने से दिमाग के बैलेंस ठीक नहीं रहे, तो वो गए बाबा सावन सिंह के पास। उन्होंने क्या, काको या पाइया, तेरा अभ्यास मैं करूंगा, तू अभ्यास न कीता कर। मेरे पास ऐसे आदमी मुझे मिले हैं, भाई तेरा अभ्यास मैं करांगा, तू अभ्यास न कीता कर। मगर उन्होंने, पिछले संतों ने राज नहीं खोला। पिछले संतों ने राज को नहीं खोला, क्योंकि अगर राज खोल देते तो भाई कोई आठ के पीछे, लालच के पीछे, किसी गरज के पीछे गुरुओं के पास जाते हैं लोग। परमार्थ के लिए या आवागमन के लिए कौन जाता है, ये बताओ मुझे। अगर किसी कोई आवागमन का ख्याल हो तो वो आदमी अपने चार चरण को ठीक रखे। यहाँ कौन रखता है? तो पहली शर्त यह है कि पूरे गुरु के पास है, और फिर उसकी बात को तुम कब समझ सकोगे? क्या शर्तें हैं, आगे पढ़ो। शब्द रता गुर देख तेरे भले के कहूँ, तिस गुर सेवा धार तेरे भले की कहूँ। गुर चरणामृत पी तेरे भले की कहूँ, गुर प्रसादी खाओ तेरे भले की कहूँ। दुनिया में बातें ये ठीक है, मगर अधिकार और संस्कार के मतलब जिंदगी में एक अमल का असर दूसरे पर पड़ता है, जैसा भी वो हो। एक आदमी ने मुझे एक कहानी सुनाई थी, सच्चा वाकया। कोई प्रोफेसर था बड़ा नेक, जर्मनी का, उसका एक्सीडेंट को हुआ, 2 उंगलियां जख्मी हो गई। डॉक्टरों ने उन जख्मी उंगलियों को निकाल दिया और एक मुर्दे की
2 उंगलियां जो ठीक थी वो उसमें अड़ा करके नहीं समझ में आई, उनको राजी कर दिया। प्रोफेसर बड़ा नेक था, बहुत भला मानस था, मगर उसको क्या आदत पड़ गई, फिर किसी आदमी के खीसे से कोई चीज चुरा लेता और फिर 4 मिनट के बाद कहता भाई ये मैंने तुम्हारे खीसे से चुराई थी। जेब से दूसरे से उसने कुछ न कुछ चीज जहाँ मौका मिले निकाल लेनी और फिर उसी को वापस कर देनी। समझ ना आई। आखिर डॉक्टरों तक ये नौबत पहुंची कि इसके दिमाग को क्या हो गया। बात ये थी कि जब उसकी उंगलियां दूसरी 2 लगाई थी, वो एक जेब कतरा था, जो मर गया था, उसकी उंगलियां उन्होंने काट के दूसरे में लगा दी। समझ के मेरा मतलब नहीं। तो इससे साबित हुआ कि एक इंसान का असर दूसरे पर जाता है। मैं ही तो अपनी जान काम किया, तुम लोग मुझे आते हो मत्था टेकते हो, खबर नहीं मेरी मौत क्या होगी, मैं खबर नहीं मेरे साथ क्या होगा। अगर मेरा संस्कार तुम पर जाता है तो तुम लोगों का संस्कार मेरे पर नहीं आता। ये औरतें हैं जब क्यों मार देती हैं मुझे, कोई पैरों को दबाता है, तुम सोचो। तो ये जो कुछ संतों का मार्ग है उसमें है सत्संग, वो भी किसी कामिल गुरु का हो, उसका ना हो जो अपना मानसा मंदिर बनाना चाहता है या अपना डेरा बनाना चाहता है या अपना नाम रखना चाहता है। आप समझ गए मेरा मतलब नहीं कि नहीं समझ में आई है। तो मैंने उसका इलाज क्या सोचा, बस तो मैं भी नहीं सकता क्योंकि मेरे दिन में ड्यूटी की तालीम बदल जाना, लोग मेरे पास आते हैं, मैं तुम में से किसी के साथ प्यार नहीं करता। ये बिल्कुल सच्ची बात है। कहीं हो तो, जो कुंदनलाल हो तो, जो मुंशीराम हो तो, तुम्हारे ही ख्याल के मुताबिक तुमको जवाब देता हूँ। जितना प्रेम को करता है उतना ही प्रेम उसको दे देता हूँ, फंसता नहीं उसके प्रेम में। और अगर मुझे जाति गरज हो तो मैं फंस जाऊंगा। इस वास्ते गुरु ऐसा होना चाहिए। मैं भी गुरु बनने के 100% काबिल नहीं हूँ, 1 या 2% मुझ में भी कमी है। मैं उस कमी को आप महसूस करता हूँ, कोशिश करता हूँ, मगर कर्म का चक्कर है, मुझे भी मार देता बाते वक्त। ये लोग गोपाल दास, दुर्गा दास सब मुझे रोज सुबह उठ के मत्था टेकते हैं, जो फलाते। मैं हैरान हूँ, क्या करूँ, कुदरत ने मुझे फंसा दिया। वो ना मेरी लड़की नहीं मुहम्मद होती तो ना मैं इनके काबू आता। ये बात बिल्कुल सच है। मेरी औरत थी, उसने कभी दादा दादा पाँव को हाथ नहीं लगाया, हालांकि मेरा इतना प्रेम था। वो आती थी, उसने कभी भी दादा उनको पाँव को हाथ लगा के मत्था नहीं टेका, बस दूर से आती वहां मत्था टेक देती बस। उसने कभी किसी साधु के पैरों को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि तुम जिसी की संगत करोगे उसका असर तुम पर आएगा। हमारे पिछले जमाने में औरतें सिवाय अपने खावन के बिस्तरे के और जेठ सौरा या भाई जब जवान किसी के बिस्तरे पर नहीं सोती थी, क्योंकि जो कुछ इंसान के अंदर होता है वो रेडिएशन निकलता है। तुम ये समझते हो कि तुम दिल में कुटते रहते हो, दूसरों के बरखलाफ सोचते रहते हो और तुम्हारे असर से दूसरे बच जाएंगे। औरतें रोटी पकाती हैं, कुटती हैं, जलती हैं, गुस्से होती हैं। वो जो घर वाले रोटी खाएंगे वो बीमार होंगे, बच नहीं सकते। ये फिलॉसफी थॉट है, ये रेडिएशन का काम है, समझिए। इस बात से वो कहते हैं तेरे भले की करूं कि किसी गुरु पूरे को ढूंढ के तुमको सच्ची बात बता दे, नहीं ऐसे करना है। ये छूट छाट का जो मसला था, अब तो उसकी ने शक्ल बदल दी। जिस असूल के मुताबिक ये छूट आदमी ने बनाया था, ऋषियों ने, वो सिर्फ रूहानी था, वो सिर्फ रूहानी था, ताकि दूसरे के
शूद्र वो नहीं जो तुम्हारे घर में पैदा हुआ है। शूद्र ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ, वो शूद्र से भी बदतर है। और एक शूद्र के घर में पैदा हुआ ब्राह्मण से भी बेहतर है, बशर्ते कि वो बाअसूल हो। तो इस वास्ते स्वामी जी ने साफ कहा है, गुरु को पहले पूरा ढूंढो। शब्द रहता क्योंकि शब्द के सुनने वाला आदमी अपने मन के तमाम ख्यालों का वाकिफ होता है, ख्यालात क्या होते हैं। अब आगे पढ़ो। गुरे आरत कर ले तेरे भले के कहूँ, तन मन भेंट चढ़ाओ तेरे भले की कहूँ। धन मन भेंट, मैं राणा स्वामियों के साथ भी सहमत नहीं हूँ। गुरु को कौन तन दे सकता है, कौन मन दे सकता है, और कौन धन दे सकता है सारा। मेरे पास सब मांगने के लिए आते हैं, देने वाला कोई कोई आता है। अगर यूं नहीं मांगते तो यूं मांगते हैं कि हमको ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए। तन मन फेर चलाने के मैंने ये हैं कि जब तुम अभ्यास करने लगते हो तो उस वक़्त न तन की सुध रहे, न मन का ख्याल रहे, न तन का ख्याल रहे, तब तुम अभ्यास में कामयाब होगे। मगर हम लोग जब अभ्यास करते हैं, दुनिया के सारे जितने कारखाने हैं सब हमारे सामने याद आ जाते हैं। तुम सोचो मेरी बात को मैं गलत कहता हूँ, तरह तरह के ख्यालात आते हैं। इन्हीं रोचक बातों ने हमको लूटा है इन गुरुओं ने। तन भी दे दो, तन भी दे दो, मन भी दे दो। मैं औरतों को कहना चाहता हूँ, तुम अकड़ की बात करो। गुरु के पीछे गलत तरीके से तुम फिरती हो। किसी महात्मा के पांव को हाथ मत लगाओ जब तक तुमको उसका पूरा यकीन न हो। मैंने तुमको बोला, मेरी औरत थी, उसने कभी दाता दार के पांव को हाथ नहीं लगाया, कभी, दूर से मत्था टेकती। तो ये है असलियत को जानने के पहले लवाजमात। जिसका गुरु ही खुद अंधेरे में है, उसका अपना तो सतलोक खुला नहीं, तो तुमको सतलोक की तालीम देता है। मुझे बताएं तो सही, सर तुमने सतलोक देखा है? कोई महात्मा आके मेरे सामने बात करे, सतलोक क्या चीज होती है, सतनाम क्या होता है, उन्होंने देखा है सतलोक? इसी भ्रम में दुनिया फंस गई और इस बात को समझाने के लिए अभ्यास दिया जाता है। जिस शख्स का अंदर में शब्द खुल जाता है, प्रकाश हो जाता है, उसकी बुद्धि लतीफ हो जाती है, वो बात को समझने के काबिल हो जाता है। आगे चलो। वचन गुरु के मान तेरे भले के कहूँ, गुर को कर प्रसन्न तेरे भले के कहूँ। नेत भजन कर नेम तेरे भले के कहूँ, जीव दया तो पाल तेरे भले के कहूँ। ये देखो, ये शर्तें हैं। एक आदमी गुरु के पास जाता है, जीव की दया नहीं है। सबसे पहले तुम हो, तुम अपने बच्चों को छोटे होते हैं उनको मारते हो। तुम बैठी हुई हो, पूछो, एक छोटा बच्चा 3 साल का 4 को घर खा जाता है, तुम उसको मारती हो कि नहीं मारती? जब तुम मारती हो तुम जुल्म करती हो। उसको तो पता नहीं मैं ठीक करता हूँ, मुझे गलती करता हूँ। मेरे साथ गुजरी हुई है। मेरे छोटा पढ़ा था वजीर चंद, जब माँ ने रोटी पकाने लगा ना, उसने कहना इसको खिला। कई दफा उसके पीछे मुझे मार पड़ी। तो एक दिन मैं खिला रहा था, आगे तनक पड़ी थी, बाप ने रखी हुई थी कामों को डराने के लिए। मेरा पैर उसमें फंसा, नीचे वजीर चंद, ऊपर मैं। माँ चौंके से उठी, उसने एक नहीं देखा, 2 नहीं देखा, 10-15 थप्पड़ मुझे मार दिए। और फिर लड़का मेरी गोद में दे दिया कि खिलाए इसको बाहर। मैं बाहर, वो जगह अब तक मुझे याद आती है और मैं अफसोस करता हूँ। वहाँ आगे पीछे कहा था, बीच में रहता, वहाँ खड़ा तो मैंने कहा, हे परमात्मा, इसके पीछे मुझे मार पड़ती है, या इसको मार दे या मुझे मार दे। ये मैंने दुआ मांगी थी।
और 3 महीने के अंदर वो लड़का मर गया। याद रखो, जीव की दया पालने के मैंने ये नहीं है, तुम अपने घरों में बच्चों पर दया करो। और अगर कोई दया करनी भी है, तुम्हारे घर के रिश्तेदार को है, कोई दुखिया है, गरीब है, बजाय इसके कि बाबे फकीर के घर पर हो या ब्यास का डेरे का घर पर हो, उनको क्यों नहीं देते? वो पहले मुस्तहक है। बाप को रोटी तुम नहीं देते, सास की साथ तुम्हारी बनती नहीं है, और बाबा फकीर या आ गया या बाबा चरण सिंह आ गया, उसके आगे रुपए रख दिए और मत्थे टेक दिए। यही बात है जिसके ना अमल करने से करोड़ा आदमी नाम लिए बैठे हैं, किसी को शांति नहीं। आगे, दुख न दे टोकाए तेरे भले के कहूँ। अब सोच लो तुम, वचन तान मत मार तेरे भले के कहूँ। कहते हैं ताने की, किसी को ताना मत दो। अब सोचो मेरी बात, जो शख्स इन असूलों को फॉलो नहीं करता, वो लाख सत्संगी बन जाए, उसको क्या है? कुछ भी नहीं। हाँ, बातें करने के लिए, मेरी इतना बकवास करने के लिए कई हो जाएंगे। मैं जो कुछ कह रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरे समय ड्यूटी थी तालीम को बदल जाना। मैंने जो आजमाया वो कहा, जो आजमाया वो कहा, और जहाँ तक मुझसे मुमकिन हो सका मैंने कोशिश की। अपनी जिंदगी में किसी सताव की गलती भी हुई, तब भी मैंने झूठ भी बोला, उसको बचाने की कोशिश की, मगर अपनी गलती हुई तो अपनी रिपोर्ट कर दी। तो जब तक इंसान इन असूलों पर नहीं चलता है, तुम लाख गुरुओं के पास जाते रहो, मत्थे टेकते रहो, क्या बन जाएगा? कुछ भी नहीं। आगे, कड़वा तो मत बोल तेरे भले के कहूँ, सबको सुख पहुँचाओ तेरे भले के कहूँ। अब तुम सोचो, ये है चेतावनी है। अब सारी दुनिया को तो तुम खुश नहीं कर सकते, सुख नहीं दे सकते। जिनको परमात्मा ने तुम्हारे साथ लगाया है, उनको सुख दो। तुम्हारे माँ बाप हैं, उनकी सेवा करो जो डिजर्व करते हैं। ये है संत मत, जो मैंने समझा है। आगे, नामे अमीरस पे तेरे भले के कहूँ, सेल क्षमा चित राख तेरे भले के कहूँ। सभी मजहबों ने ये कहा, गोस्वामी जी ने नई बात नहीं कही। हमारा सारा हिंदू धर्म यही बात कहता है। उन्होंने अमल के लोक अलोक पाऊं सुख धामा, तभी पा सकते हो जो पहले इन शर्तों पर तुम अमल करोगे। अगर तुम इन शर्तों पर अमल नहीं करोगे, इसी बात से कुंदरलाल जी आए हैं, प्रोफेसर, हमने लड़कियां रखनी हैं यहाँ। मेरा हौसला नहीं पड़ता, दिल में दर्द है, दुखी होती हैं। अगर मेरे बस में हो तो सबको नौकर रख लूँ। मैंने इनसे अर्ज किया है, जो गरीब लड़कियां हैं, सर्टिफिकेट उनके पूरे हों, उनको रख लो, पर्चियाँ डाल के रख लो। शेर गरीब है, पर्चियाँ डाल दो, जिसको किसी किस्मत होगी उसको मिल जाएगा। और एक जो हमारे पास पहले है, वो बूढ़ी रिटायर्ड है, कानून के मुताबिक रिटायर्ड आदमी नौकरी नहीं कर सकते, तो उसके अपने बाल बच्चे भी हैं, उसको जवाब दे दो, उसकी जगह 2 रख लो। मेरे दिल में दर्द है, मेरी कामयाबी का राज ये है, मगर फिर भी मैं बाज़े वक़्त गिर जाता, मैं झूठ नहीं बोलता आपसे। आगे, संतोष विवेक विचार तेरे भले के कहूँ, काम क्रोध को त्याग तेरे भले के कहूँ, लोभ मोह को टार तेरे भले के कहूँ, देन गरे बेधार तेरे भले के कहूँ। अब तुम देखो, तुमने नाम लिए हुए हैं, 60 साल 70 साल के हो गए, पोतियों वाले तुम हो, तुम अब भी इसी काम भोगते हो, तो फिर बाबे फकीर से या किसी और गुरु के जाग कहते हैं कि तुमको सत्यलोक पहुँचा दे, कौन कुछ पहुँचाएगा बड़ुआ?
तुम जा ही नहीं सकते, बिल्कुल गलत। इस बात से ये हदायतें हैं, ये नाम हर शख्स के लिए नहीं है। नौजवानों को तो ये नाम ज़ाहिर है, उनके लिए सिर्फ सिमरन और भजन और नेक कैरेक्टर बिल्डिंग। कैरेक्टर बिल्डिंग, मैंने अपने लड़के को कभी नाम नहीं दिया। कैरेक्टर बिल्डिंग, अखलाक, पहले इंसानियत सीखो। आगे संतों से कर प्रेत तेरे भले के काहूं, भोजन बहुत न खा तेरे भले के आप देखो, काहूं। तुम रोटी ज़्यादा खा लेती हो, खासकर औरतों में तो चस्का बहुत होता है जुबान का, खटियाई तो वो ये चीज़ें बहुत खाती हैं। तो हमारा गोपाल दादा है, इसको छोले खाने की आदत है। मैं देखो बिल्कुल परहेज रखता हूँ खाने पीने का, बिल्कुल। सेहत तुम्हारी ठीक है, तुम्हारा मन भी ठीक है। अगर तुम्हारी सेहत ठीक है तो मैं अपनी बाबत कहता हूँ, जब ज़्यादा कभी बीमार हो जाता हूँ, धर्म से कहता हूँ, झूठ तुम्हारे सामने नहीं बोलता, मैं तो आपको गुरु रूप समझता हूँ, या मेरे में नुक्स होगा, ज्ञान ध्यान सब खुल हो जाता है। जब पीड़ होती है, जिस्म में दर्द होती है, तो बस फिर पता लग जाता है कि हाँ, पता लगता है तू क्या था, ये चंद लेक्चर देता फिरता, बकवास बकता फिरता। ये बिल्कुल सच्ची बात मैं कहता हूँ, और सभी ने यही कहा। बाबा सामन सिंह को टीका लगाया, उनको दर्द हुई, उन्होंने कहा तू हमें जहर देता है। दुनिया पागल हुई है, संतों के बात को तो समझ नहीं है। मार इतना ऊंचा नाम, संतों को दुख नहीं होता। कौन कहता दुख नहीं होता? एक मिसाल तो बाबा सावन सिंह की मैंने आपको बताई, और एक दातादार की बताई। ईंट पड़ी थी, ईंटें ढो रहे थे। देखो मैं तुमको बताता हूँ गुरुओं को। अब एक गुरु जब खुद ईंटें ढोता है, कितनी निम्रता है उसमें। क्या वो गुरु अपने आप को समझता है? ना, मजदूर भी काम करते थे, आप भी करते थे। ईंट गिर गई, पाँव पर पड़ गई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि संत बन जाना, गुरु बन जाना एक और चीज है, और इस मन को वाद करना एक और चीज है। मैंने आपको पर्सन की बात भी बताई थी। अकाउंटेंट आया हुआ था वहाँ, तो एक साल में उसने देखा हिसाब में कि 13 महीने की सेवादारी सबको दी हुई है। तो एक आदमी जहाँ से गुजर रहा, दो, वो कहा देखो जो मंदिर बना हुआ है, 13 महीने की तनख्वाह एक साल में दे देते हैं। मैंने सुना, मेरे दिल को बहुत क्रोध आया। आपको सच्ची बात बताता हूँ, मैं समझा ना बात को। वहाँ गया, मैंने कहा क्या बात है? अखिर जी आपने 13 महीने की तनख्वाह दे दी है, मगर दूसरे साल देखो। उसने दूसरा साल देखा, कहना 11 महीने की, मगर 13 से 11 24। हमने पहले ही उसी महीने तनख्वाह दे दी, और मैं इसको जुर्म नहीं समझता। गवर्नमेंट देती है, बैंक वाले देते हैं। फिर मैं आगे सोचा, भाई तुझे गुस्सा क्यों आया? इस ख्याल से कि मंदिर की बदनामी होगी। मैंने सोचा फकीर चंदा, मंदिर की बदनामी पीछे तू रोना, तुम अपनी इज्जत का खासमंद है। वो नुक्स मुझ में है। आई एम टू ब्लेम। इस वास्ते मैं अपने आप गुरु नहीं गुरु का हुक्म था, सत्संग कराता हूँ, जो मैंने समझा वो कह देता हूँ। ये नहीं मैं कहता कि मैं जो कुछ कहता हूँ ये ठीक है, या ये मैं कहता हूँ अच्छा। तो ये जितने, ये सब सनातन धर्म के असूल हैं। मगर जो ये असूल नहीं करता और फिर वो ये चाहता है कि मेरी मुक्ति हो जाए या मुझे कुछ फायदा पहुंच जाए, वो झूठ बोलता है। और मेरे ख्याल में इस जाति गलत से कोई भी खाली नहीं था, कोई गुरु खाली नहीं था। शायद मेरी गलती हो। दाता दाल ने मुझे आप दिखा,
फकीर सत्संग कराना उपाधि है। कोई शक नहीं, हजूर महाराज ने कहा था कि काम कर जाना, मगर मेरी ख्वाहिश भी थी। उन्होंने जितना काम किया अपनी धाम के लिए किया। अब मैं बाहर जा रहा हूँ, लोगों पर आधार करने जाता हूँ या जा रहा हूँ, एक सच्चाई बयान कर आता हूँ, एक मंदिर के लिए 4 पैसे ले जाता हूँ। अगर महाराज ये पेंट और इज्जत और मत्था टेकना आवेगा गुरु बन जाता तो मेरे मुंह पर बेशक तुम जूतियां मार दे। मैं हूं, मैं बड़ी हूं। हाँ ये ठीक है कि मैं अपने लिए कुछ नहीं करता, ये ठीक, इससे मैं मान जाता, मगर बड़ी मैं भी नहीं हूं। क्या मैं नहीं चाहता कि मंदिर में पैसा आए? बगैर पैसे का मंदिर कितने ठहर सकता है? अगर मैं पैसा का आप खा जाऊं मैं तो मर गया, या अपने बच्चों को दे जाऊं या फलाने को दे जाऊं। अगर इस नीयत से को गुरु काम करता है, वो गुरु नहीं है। सच्ची बात कहता हूं। आजकल तो गुरुवाई कस्बे मुआश बनी हुई है। तो मैंने 2 सत्संग 3 दिए, आज चौथा था। तो आपको बता देता हूं कि जो कुछ स्वामी जी ने शरारत लिखी हैं, और ये स्वामी जी की अपनी नहीं है, ये सनातन सबकी हैं। जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे, जीव दया नहीं पालते, जुबान पर चस्का नहीं खत्म करते, किसी पर जुल्म नहीं करते, बच्चों को छोटों को तुम मारती हो, तुम पापी हो। उस बजाय बच्चे को छोटे का क्या कसूर कि ये अच्छा है या ये काम बुरा है? अगर वो गलती खाता है तुम उसको मारती क्यों हो भाई? तुम्हारा कसूर है और उसकी सजा तुम भुगतोगे। कई दफा मैंने औरतों को देखा है, कुड़ियां में या कोई में, वो मर जाए नहीं सिर स्यापिए तेरा कख न रहे, तू एक जीता। जब वो ये कहती हैं अपने बच्चों को तो वो ऐसा ही होगा। उस वक्त तो तुम गुस्से में आके कहती हो ना। ख्याल में बड़ी ताकत है। इस वास्ते अगर कोई शख्स लोक और परलोक को सुधारना चाहता है, सबसे पहले किसी पूरे गुरु को ढूंढो। तुम गुरु उसको समझते हो जिसका रूप तुम्हारे अंदर प्रकट होता है। बेवकूफ हो, ये झूठ है, मक्कारी है कि गुरु मत ने हमको ठगा है। मैं तुमको कहता हूं कि मैं नहीं जाता जर्मनी, ना अफ्रीका, ना अमेरिका, ना कहीं। लोग कहते हैं, अगर मैं ये साफ बयानी नहीं करता तो मैं मुजरिम हूं। अगर जो कुछ मेरे साथ गुजरी गुरु बन के, अगर ये ठीक है तो पिछले जितने गुरुओं ने पर्दा रखा और धन लिया पब्लिक से और अपनी बच्चों की या अपने रिश्तेदारों की जायदादें बना के, ये 7 लोग नहीं गए, ये नरक कहीं नरक कुंड में होंगे। जितना जुल्म इस मजहबों ने हम पर किया है किसी ने नहीं किया। सब रोचक और भयानक बातें क्या कह के हमको लूटने की कोशिश की इन गुरुओं ने और महात्माओं ने और मजहबों ने। आप समझ गए मेरी बात को? ये तो स्वामी जी की बात है, और यही बात मैं आपको कहता हूँ दाताचार्य की। देखो, मीठी बानी बोलो मुख से मन रहे शुद्ध शरीर। बात एक ही है सब संतों की, बानी का फर्क है, लफ्जों का फर्क है, और जो यही स्वामी जी ने कह गए वही दाताचार्य कह गए। मीठी बानी बोलो मुख से मन रहे शुद्ध शरीर। कुलियां का कम कीता ये ऐसा थी, अपने असूल तो नहीं कर। 6 महीने सिर्फ छोले चब के गुजारा कीजिए। बस जो हुक्म गुरु ने दिया था मैंने उससे आगे पीछे नहीं। अब तुम्हारे सत्संगियों का पैसा सवाए कटनी वालों के या दुर्गा दास के या वो कभी भेज देती है। मैं जिसे समझता हूँ जैसे मेरे लिए गाय का गोश्त वैसा तुम्हारे लोगों का पैसा। दूसरे लफ्जों में दाता ने भी वही कहा है, मगर तर्ज बयान और है और कुछ नहीं। मीठी वाणी बोलो मुख से मन रहे निर्मल शुद्ध शरीर।
कड़वा वचन कलेजा बेंधे, हिंसा के तलवार। ये भबांधे क्यों फिरते हो, भाला छुरे कटार। अब तुम लोग गृहस्थी हो, क्या करते हो? तुम क्या, मैं कौन सा बरी हूँ, मगर मैं तो बच गया। मैंने तो बहुत कुर्बानियाँ की हैं घर की शांति के लिए, मैंने बहुत कुर्बानियाँ की हैं। आगे में साले सुन कर सुनने वाले, दुखे बने दलगेर। मीठे वाणी बोलो मुख से, मन रहे निर्मल शुद्ध शरीर। मुँह तो बना ध्यान के बाबी, निकले बेचो सांप। दस दस खाए घाव करे गाढ़ा, महा समझे ये पाप। प्राणी कुछ तो सोच समझ मन अपने, देना पेर बेपीर। मीठे वाणी बोलो मुख से, मन रहे निर्मल शुद्ध शरीर। क्यों मुख बना नरक की खानी, दुर्गंधे आसान। जब बोले तब निकले सड़ाइंद, समझ जो चतुर सुजान। भाई से कर तब से जाए पड़ोगे, नरक कुंड के तीर। मीठे वाणी बोलो मुख से, मन रहे निर्मल शुद्ध शरीर। जब बोले तब मीठी वाणी, वाणी अधिक स्वाद। उत्तम पुरुष के ये है रीति, राख धर्म मर्या। पहनो सवर श्रृंगार के तन पर, शील भाव के चेर। मीठे वाणी बोलो मुख से, मन रहे निर्मल शुद्ध शरीर। आया जमत में निंदा को वाणी त्याग, गाता रहे आनंद हर्ष से, शब्द का मंगल राग। ऐसा पुरुष विवेक कहलाता, पंथ का साध फकीर। मीठे वाणी बोलो मुख से, मन रहे निर्मल शुद्ध शरीर। अब तुम समझ गए, चार सत्संग किताबी शक्ल में आ जाएंगे, जो उन्होंने नहीं सुने पढ़ लेंगे। पर महाराज से ऊंची बात बता दी, उसके हासिल करने का तरीका बता दिया, मगर ये एक दिन का काम नहीं, एक दिन का काम नहीं है। गुरु अच्छे से अच्छा भी हो, तुम गए एक दिन रह आए, 2 दिन रह आए, सारा दिन तक तुम्हारा दूसरे आदमी से रिश्ता रहता है, उनके असरात भी तुम्हारे से पर आते हैं। तो मैं इसलिए पर पहुंचा, ये समझ के कि अपने बस में, उसके भाग में होता है, वो इस तरफ आता है। दूसरे को लाख तुम समझाओ, कोई काबू नहीं आता। मैं अपने मंदिर में देखता हूँ, मैं कई दफ़ा अपने आप को सोचा करता हूँ, तो गीत जन को खबरी पापी कर चले जाए। मंदिर से भी आदमी इन्हें आपस में कर पार्टियां बन जानियाँ, मेरे डर से हमारे बोलते नहीं है, क्योंकि मैं खड़ांगा ना, आदमी कैसा करता। इन्हें पार्टियां बन जानियाँ तो मैं कहना, तू कंजरा
इंसान बनो जी आवाज रही की बना लिया दुनिया ने। बस एक खोटे कर्म थे जो वहम था, ना कुछ किया न कर सका न करने जोग शरीर, जो कुछ किया तो हरी किया तो कहो कबीर कबीर। जो कर्म मैंने करना था कराना था कुदरत ने करा लिया, आपके साथ मेल होना था हो गया। आरती कर लो। चरण चरण की